Hello friends and welcome back to Easy Way to Learn English. As you can guess by seeing the board that today we are at day 11 or the tense is past perfect continuous. Before that we have learned present perfect continuous. Present perfect continuous and past perfect continuous are most probably they are similar. क्या डिफरेंस है? सिर्फ हमें वर्ब का डिफरेंस करना होगा यहाँ पर. जहाँ पर हम हैज़ बीन और हैव बीन लगा रहे थे वहाँ पर हमें यूज़ करना है हैड बीन का. हाँ, सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव बीन, वहाँ दो वर्ड, यहाँ पर हमने लिया है सिर्फ हैड. तो दिस टेंस इज ईजियर देन दैट टेंस, है ना, क्योंकि वहाँ पर हमें सोचना पड़ता था कहाँ पर हम हैज़ लगाएं कहाँ पर हम हैड लगाएं. ये आप सोचने का काम यहाँ पे चला गया, बस सीधा आंखें बंद करके आपको हैड बीन लगाना है. ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, नोटिस करा चुकी हूँ कि ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट मोस्ट प्रोबेबली और 99.9% सब नाउन और प्रोनाउन ही होते हैं. या तो नाउन प्रोनाउन होते हैं या फिर नाउन फ्रेज होते हैं. कुछ फ्रेज हो सकते हैं, अदरवाइज तो नाउन या प्रोनाउन ही होंगे. ठीक है, अब आते हैं निगेटिव स्ट्रक्चर पर. निगेटिव स्ट्रक्चर में होगा, क्योंकि निगेटिव है तो नोट तो लगाना ही पड़ेगा. सब्जेक्ट प्लस हैड नोट बीन, हैड और बीन के बीच में नोट आएगा. कुछ बच्चे क्या करते हैं, हैड बीन नोट करते हैं, वो गलत है. हैड नोट बीन लगाना है आपको. आफ्टर दैट वर्ब प्लस आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट. इंटरोगेटिव में क्या करना है, हैड को हम सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे. हैड लगाएंगे पहले, फिर सब्जेक्ट प्लस बीन. अब हैड और बीन दोनों सेपरेट हो गए हैं यहाँ पर. ठीक है, बीच में सब्जेक्ट आ गया है, उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट. क्वेश्चन वर्ड जो कि होते हैं हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, दिस काइंड ऑफ वर्ड दैट आर क्वेश्चन वर्ड. क्वेश्चन वर्ड अगर हमें क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस शुरू करना है देन वी विल यूज एट फर्स्ट क्वेश्चन वर्ड एंड देन हैड सब्जेक्ट प्लस बीन एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट. तो ये थी स्ट्रक्चर. अब समझते हैं कुछ सेंटेंसेस के थ्रू जो कि और भी आसान आपको करने वाला है. प्लीज़ स्टील सम टाइम फ्रॉम योर हेक्टिक शेड्यूल एंड वॉच माई वीडियोज़. तो देखते हैं कुछ सेंटेंसेस. जैसे कि फर्स्ट टेंस है, वो बहुत दिनों से जॉब ढूंढ रहा था. बहुत दिनों से जॉब ढूंढ रहा था. वर्क कंटिन्यूसली चल रहा है, वो जॉब ढूंढ रहा है. ही इज़ लुकिंग फॉर, ही इज़ नहीं, ही हैज़ बीन. ढूंढ रहा था, सॉरी, ही हैड बीन. ही हैड बीन लुकिंग फॉर. ढूंढने की इंग्लिश क्या होती है, लुकिंग फॉर. सर्च करना भी लगाते हैं. लुकिंग फॉर एक फ्रेज है जो हम ढूंढने के लिए लगाते हैं मोस्टली. ही हैड बीन लुकिंग फॉर अ जॉब फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम. हमने फॉर क्यों लगाया, वो बहुत दिनों से ढूंढ रहा था. हमें नहीं पता वो कितने दिन होंगे, बहुत दिन हो गए थे, बहुत दिनों से ढूंढ रहा था. ठीक है, एक कोई पॉइंट नहीं दिया टाइम का कि दो महीने से या कोई डेट नहीं दी है फिक्स, 2 तारीख से, इस तरह से 2 हफ्ते से, कोई हमें ये नहीं बताया. बहुत दिनों में कितने दिन भी हो सकते हैं ना, बहुत दिनों से ढूंढ रहा था. तो फॉर अ कपल ऑफ टाइम लगा सकते हैं, फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम लगा सकते हैं, फॉर सो लॉन्ग लगा सकते हैं, फॉर मैनी डेज लगा सकते हैं. ठीक है, बहुत सारे फ्रेजेस होते हैं ये सब लगाने के. तो ही हैड बीन लुकिंग फॉर अ जॉब फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम. वे 5 मिनट से दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहे थे. वे 5 मिनट से से की इंग्लिश होगी. मैंने जो आपको सिंस और फॉर बताया है ये होती है से की इंग्लिश. से तो सिंस या फोर, सिंस और फोर हम से के लिए यूज़ करते हैं, सिंस और फोर. मेरा से सुंदर नहीं बना, मैं इसको सुंदर बनाना चाहती हूँ. नाउ इट्स ब्यूटीफुल. ठीक है, 5 मिनट से दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहे थे. से के लिए लगाएंगे सिंस या फोर, क्योंकि 5 मिनट दिया हुआ है. 5 मिनट हम एक आइडिया लगा लेते हैं कि 5 मिनट कितनी देर का टाइम होता है, इसलिए हम वहाँ पर फोर का यूज़ करेंगे. दे हैड बीन ट्राइंग टू ओपन द डोर फॉर 5 मिनट्स आएगा वहाँ पे. ठीक है, 3 दिनों से बारिश हो रही थी. 3 दिनों से, 3 दिन है, एक ड्यूरेशन दी हुई है, तो यहाँ पर फोर का यूज़ करेंगे. इट हैड बीन रेनिंग. बारिश, क्योंकि हमारे पास कोई सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, बारिश को हमने एज अ वर्ब यहाँ यूज़ कर रहे हैं, रेनिंग. ठीक है, इट हैड बीन रेनिंग फॉर 3 days. 4 से के लिए आया है, 3 days क्योंकि 3 दिनों से बारिश हो रही थी. मैं यह बुक बहुत दिनों से ढूंढ रही थी. ढूंढने के लिए सर्चिंग लगा सकते हैं, लुकिंग फॉर लगा सकते हैं. आई हैड बीन लुकिंग फॉर दिस बुक, यह बुक, फॉर सो मैनी डेज, बहुत दिनों से ढूंढ रही थी.
फॉर सो मैनी डेज़। 4 लगाया है क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं, कोई पॉइंट नहीं है टाइम का, एक स्पेसिफिक टाइम नहीं है, एक ड्यूरेशन है टाइम की, फॉर सो मैनी डेज़। क्या तुम सब पूरी रात काम कर रहे थे? तुम सब के लिए लगाएंगे यू, ऑल ऑफ यू, तुम सब, ऑल ऑफ यू। क्या तुम सब पूरी रात काम कर रहे थे? हैड ऑल ऑफ यू बीन वर्किंग ऑल नाइट, और क्वेश्चन मार्क बिकॉज दिस इज़ अ क्वेश्चन। उसकी कई दिनों से तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। उसकी, ही हैड नॉट बीन कीपिंग वेल, फीलिंग वेल आप लगा सकते हैं, ठीक है। ही हैड नॉट बीन कीपिंग वेल फॉर मैनी डेज़, बहुत दिनों से, फॉर मैनी डेज़। हैड नॉट बीन कीपिंग वेल, हम यहाँ पर ही हैड नॉट बीन कीपिंग वेल फॉर मैनी डेज़, ठीक है, सही है। और हम यहाँ ये भी लगा सकते हैं, ही हैड नॉट बीन फीलिंग वेल फॉर मैनी डेज़। नल 2 बजे से चल रहा था, नल की इंग्लिश होती है टैप, द टैप चल रहा था, लगातार चल रहा था, हैड बीन, द टैप हैड बीन। नल चलने की इंग्लिश होती है, पानी बहने की इंग्लिश रनिंग। द टैप हैड बीन रनिंग सिंस 2 o'clock, क्योंकि हमें दिया हुआ है 2 बजे से, एक स्पेसिफिक टाइम दिया हुआ है, एक पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, जिसके लिए हम सिंस का यूज़ करेंगे 2 बजे से। पता नहीं हम 2 बजे के बाद 4 बजे बात कर रहे हैं या 5 बजे बात कर रहे हैं, या हम 10 मिनट बाद ही बात कर रहे हैं, कि मतलब 10 मिनट हो गए, 2 बजे के बाद 10 मिनट बाद ही हम बात कर रहे हैं, कि 2 बजे से चल रहा है, तो हमें नहीं पता कितना ड्यूरेशन हो रही है, हमें तो पॉइंट दिया हुआ है टाइम के लिए, ठीक है। तो वहाँ पर हम सिंस का यूज़ करते हैं।